अगर आपकी मौजूदगी में मैं किसी को गाली दूंगा, आप जिम्मेदार हैं, और आपकी मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर तो मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। इससे पूछे पहले इससे पूछे ना, इसका बाप सारा ये इससे वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद और ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के अंदर भी। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट हैं वो एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें और मेरी भी रिस्पेक्ट करें। और अगर मुझसे कहीं गलती हुई है, किसी ने कोई गालम गलोच की और मैंने नहीं रोका, तो मैं उसके लिए भी माजरत ख्वाह हूँ। अगर नितिन कुरैशी साहब। जय हिंद दोस्तों। देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान की मीडिया में अब लाइव डिबेट में गालियां चलने लग गई है, क्योंकि इमरान खान के चमचे अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है वन वर्ल्ड हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान के इमरान खान के चमचे जो अब मीडिया में आके बैठ के कभी कुछ अनर्गल अनाप शनाप और बेसलेस बातें करते रहते हैं। उनका जवाब देने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने जब कोई तथ्य रखे तो रखते ही इमरान खान के चमचे ने गालियां देनी स्टार्ट कर दी। यही हसर पाकिस्तान की सड़कों पे आज इमरान खान ने बिखेर दिया है कहीं न कहीं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि इमरान खान ने जो अभी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई है उस पर ना जवाब दे के जब विपक्षी पार्टियों ने अब एक नारा चला दिया है इमरान खान और 40 चोर, तो उस पर कैसे ये बौखलाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और खान साहब अगर अपनी मर्जी पे इल्ज़ाम लगाएंगे और अगर वो सच नहीं बोलेंगे और मुनाफिकों की निशानी उन पर उनमें होगी, तो फिर मतलब फिर ये बुरे कैसे हुए? इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 40 साल बेवकूफ बनाया। एक शख्स जिसका ना पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, जिसका ना कोई भाई है, ना भतीजों की फौज है, ना दामादों की फौज है, वो आया। अच्छा तैमूर साहब के पास मुझे एक मिनट जानने दीजिए, आपने तैमूर से वाली बात की है। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। नहीं पहले मेरी बात सुने। अच्छा नहीं ऐसे नहीं। इतनी सख्त बातों के बाद मेरा जवाब जरूर लेंगी। मुझे बात करने दे। मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं। मैंने ना इनके बुजुर्गों की तरह पाकिस्तान की सियासत से पैसा कमाया, ना मैंने पीआईए को बेचा, ना मैंने पीआईए में अपने पूरे फैमिली डाली, ना पीआईए को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, और ना ही मैं किसी के पेरोल पे हूं। मेरे लीडर के बारे में कोई शख्स बदतमीजी करेगा तो मैं उसको वो जवाब दूंगा जो पाकिस्तानी अवाम इन्हें कहती रही। अब सुने ना, सुने आपको क्या पता, आपको क्या पता जब भी आप इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं क्या करते हैं आप ना करें ना, आप भी ना करें मेरे बारे में। आप तो समझ के बात करेंगे। आपको पीआईए ने खुद लिख के दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है। पीआईए ने खुद लिख के दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अब पीआईए से जब पीआईए के लोग खुद लिख के आपकी हुकूमत में पीआईए ने लिख के दिया, ऐसी बात नहीं है। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? सर किसी के वालिदैन की ऊपर मत जाइए। आपको हद होती है, कहते हैं खुद पीआईए, आपके कंट्रोल में पीआईए, उसने लिख के दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये झूठ है, आप लोग झूठ कराइए। आपका लीडर भी झूठा है, आप भी झूठे। तालपुर साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि अगेन अगर गुफ्तगू इस तरह की जाए तो इट डज टिक और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको उछाल देता है। तो ये बता दीजिए, कल कोई बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे और इस तरह के इल्जामात लगेंगे आफ्टर दिस इंटरव्यू एट अल जजीरा, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहा है कि तमाम मुल्क को लूट के आप लोगों ने खा लिया, तो क्या इसका जवाब देंगे आप? ये गलत बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा है। आप जो बात कर रहे हैं, मेरे लीडर की जो है फैमिली मेंबर्स ने या बहन ने अरबों खरबों रुपए अपने अकाउंट में नहीं डाले। क्या कि मैंने दर्जी का काम करके सिलाई करके 70 अरब रुपए जमा कर लिए। तो करप्ट कौन है कौन नहीं है वो सबको पता है। और जिस पॉलिटिकल फैमिली से हमारे लीडर की वाबस्तगी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके वालिद भी पार्टी में रहे, उनके वालिद इलेक्ट होके आए, जरदारी साहब के वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पैरोकार उनके साथी रहे। तो ये घटिया बातें घटिया लोग करते रहते हैं, पर अफसोस के साथ क्या करें, जिसका अपना सारा बैकग्राउंड, तो जिनके बच्चे भी अच्छा सर प्लीज इस तरह की गुफ्तगू ना करें, क्योंकि एवरीबॉडी कैन आउटडू ऑन दिस। सर प्लीज इस तरह की गुफ्तगू ना करें। मैं कह रही हूँ आप लोग इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी हैं, आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों ने इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। तैमूर साहब, आप लोगों ने इतनी डट के मुकाबला किया है, आपने स्वात ऑपरेशन को मुमकिन बनाया, तमाम तर चीजें आपके भी क्रेडिट पे जाती हैं। लेट्स नॉट वॉश अवे ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इस मुल्क में बड़े सीरियस मसले हैं सर।
आपको तो साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे कोई बात करनी चाहिए सेनेटर साहब। ये हम इस तरह की बात कब तक करेंगे? अगर वो चाइल्डिश हो रहे हैं तो आप लोग भी हो जाएंगे। देखें जी, ये कोई तरीका, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव बात, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मैंने कोट किया है, मैंने कोट किया कि कहते हैं कि जो इनके अपने बयान थे उनको कोट किया, इन्होंने इल्जाम लगाए इनके चले, मैं किसी के वालिदैन के ऊपर इल्जाम इस प्रोग्राम में नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई बात करनी चाहिए, ना ही हमें कोई इल्जाम। फिर वो पीआईए ने लिख के दिया कि ये झूठ है। चलें कुरैशी साहब आप ये प्लीज आपको अपनी रिसर्च करके आए जी। कुरैशी साहब ओके, इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए, वरना फिर मैं और मेरे में बड़ी सख्त बातें, मैं और भी बातें कर सकता हूं। चलें मतलब अफनान साहब ये देखिए जी 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 मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये कह रहे थे कि जिन लोगों के पास 1960s में जिन्होंने जो है वो स्टील मिलें लगाई, उनसे ये पूछ रहे हैं कि उनके पास एवनफील्ड में फ्लैट कहां से आया। आप ये तो बताएं ना, इमरान खान साहब के पास तो कुछ पैसे नहीं थे, वो आज अरबोपति हैं, उनके पास पैसे कहां से आए? सवाल तो ये है बेसिकली पूछने वाला। कुरैशी साहब जवाब है आपके पास? आज अरबों रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कुरैशी साहब जवाब है आपके पास इस बात का? देखिए सना, आप हैं प्रोग्राम की एंकर जी सर। अगर आपकी मौजूदगी में मैं किसी को गाली दूंगा, आप जिम्मेदार हैं, और आपकी मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर, तो मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। इससे पूछे पहले पूछे ना, इसका बाप सारा ये इससे वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। भी ऐसा कोई करप्ट है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, ये खान साहब खुद कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब तक किस किस के ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था? अब ये बातें तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरा कप्तान ही कहता था कि जब आपकी टॉप लीडरशिप करप्ट होती है तो नीचे वाले सारे करप्ट हो जाते हैं। ठीक। तो अब आपने प्रूव कर दिया कि सबसे करप्ट जो है इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही है, और उसकी वजह से सारी नीचे की इनकी क़यादत, वजीर और उससे नीचे सारे करप्ट हैं। अब मसला ये है, मुल्क भी नहीं चल रहा, टॉक शो भी नहीं होता, क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं। ये मैं बचपन से सीखता रहा अपने वालिद मोहतरम से कि टू बी इन पॉलिटिक्स यू हैव टू एक्ट लाइक अ क्वेश्चन, लाइक अ शॉक ऑब्जर्वर। तो आप अगर आपके लीडर को कोई झूठा कह रहा है तो पूरी अवाम, पूरी दुनिया झूठा कह रही है ना, तो उस पर आप आके जो है असनान साहब को गालियां देना तो मेरे ख्याल से ये सूट नहीं करता। और इस तरह तो जस्ट ट्राई, जरा सा अगर सियासत करनी है तो कुछ ना कुछ आपको सब्र सीखना पड़ेगा। अगर आप गलतियां करेंगे, अगर आप लोगों को तकलीफ देंगे महंगाई के थ्रू, करप्शन के थ्रू, तो लोग आपको उल्टा फुल्टा कहेंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना तो मैं एडवाइस दूंगा, जो आप और आपके कोलीग्स हैं, सियासत छोड़ दें। वैसे ही बड़ा माल खान साहब ने बना दिया सबके लिए, तो कोई और मेरे से ऑल्टरनेट काम करना चाहिए। पर अगर सियासत में रहना है तो मेहरबानी करके कुछ सब्र तहम्मुल बहुत जरूरी है। किससे मैं क्या कहूंगा या सना साहिबा आप क्या कहेंगी? दुनिया का बच्चा हर एक फर्द अब यही बात कर रहा है। आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डिक्लेयर कर दिया है कि दुनिया का सबसे करप्ट, पाकिस्तान का सबसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर टू डेट इमरान खान है। इसके बाद कोई आया तो फिर तो अल्लाह खैर करे, पर अभी तक यही है। और इसलिए इस बहस में मेरे ख्याल से जाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना, असनान को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना, आपको नहीं करना। जो अवाम कह रही है, जो अवाम देख रही है, रिजल्ट क्या है? अभी तक 15 बाई इलेक्शन हुई हैं, 15 बाई इलेक्शन से ये शायद 2 बाई इलेक्शन जीत चुके हैं। तो यही दिस इज व्हाट द पीपल। कुरैशी साहब, ज़िमनी इंतखाबात में आपकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है, कैंटोनमेंट इलेक्शंस हुए उसमें भी देख ली है, अब बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें भी देख लेंगे। लेकिन अब तक जो लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं भी था नून लीग का सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब, बेसिकली सेंट्रल पंजाब में इनकी स्ट्रेंथ है, ये तो साउथ पंजाब में भी सीटें जीते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या घबराने का वक्त हुआ जाता है कि नहीं? देखिए जी, बात यह है, इंतखाबात हार भी जाते हैं लोग। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी गवर्नमेंट में अपना बाई इलेक्शन जो सीट उन्होंने छोड़ी थी डीजी खान की, वो हार गए थे। इंतखाबात में हार जीत हो जाती है। ये हार भी हमारी, मैं जाती तौर पे ऑन कर रहा हूं आपके सामने, हमारी अपनी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से कि जी इदारों में इंटरफेयर नहीं करना, वरना पाकिस्तान में तो कोई गवर्नमेंट अपना बाई इलेक्शन नहीं हारती। ये खान साहब का गैर रिवायती अंदाज है, वो पाकिस्तान को यूरोपियन स्टाइल में चलाना चाहते हैं। यहाँ लोग हैं जूतों के यार, जो जहां पे बिरयानी की प्लेट पर लोगों वोट दे रहे हैं। सुने ना, मेरी बात सुने, आपने उनकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुन लेना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बिलावल साहब लियारी से हार गए, बिलावल साहब लड़काना से हार गए, और 13 साल से तालपुर साहब की गवर्नमेंट सिंध में है, तो सिंध में सब्जियों के रेट, आटे के रेट, चीनी के रेट पंजाब से कम है। आप लोगों को ये लच्छेदार बातें करके बेवकूफ ना बनाएं। हमारे में पेशन है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, चूंकि आपने मुजफ्फर अवैस, टप्पी और पीर मजरूल हक इन जैसी गवर्नमेंट चलाई है।
इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया। दो बातें, एक तो तालपुर साहब ने आज कहा कि जी लोगों ने इनको वोट दिया, ये तो मानते ही नहीं थे लोगों ने हमें वोट दिया, ये तो हमें कहते थे ये आरटीएस की पैदावार है, चलो उन्होंने मान लिया। दूसरी अहम तरीन बात जो आपने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के हवाले से की, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आपने जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि जिस शख्स के आज इमरान खान साहब से उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जो माजी में थे, उन्होंने कहा जी मैंने कभी इस तरह के एक्सपेंस उनके बेयर नहीं किए। तो मजे की बात यह है कि पूरे माहौल से नेगेटिव चीजें चुन के एक शख्स की किरदार कुशी की पूरी कंपेन की जाए ताकि लोगों के ज़हन में इनके लूट मार लोग भूल जाए। जिस शख्स को पाकिस्तान की अदालतें कहें ये सिसिलियन माफिया है, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है, आप वो बातें भूल जाएं और आप वजीउद्दीन अहमद की उस बात को साहब, लेकिन नदीम बाबर साहब और ताबिश गौहर साहब ये तो सर्टिफाइडली, और जहांगीर खान तरीन साहब जिनकी हम सदाकत को अभी यकीन कर लें और ट्वीट को अहमियत दे दें, उनको आपने क्यों नहीं अहमियत दी चीनी रिपोर्ट में? उनको आपने अहमियत क्यों नहीं दी? क्योंकि जब चीनी की सारी बात हुई, खुसरो बख्तियार साहब क्यों बैठे काबीना में? आप इसका जवाब दे दें जरा मुझे। बड़ी 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 शानदार दलील है कि मैं आप पर खुदा ना खास्ता कोई इल्जाम लगाता हूं और मैं खुद ही कहता हूं ऐसा नहीं है, तो मेरी बात ना मानी जाए और किसी थर्ड बंदे के इल्जाम को माना जाए। बड़ी शानदार एग्जांपल आपने दी है। देखिए पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं, सारी 100 साल यहां तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं रहनी, क्यों भी हुकूमत नहीं रहती, निजाम अल्लाह का बाकी रहता है। मैं तो मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान को जिसने जिस शक्ल में भी लूटा, 27 रमजान मुबारक को बनने वाला ये मुल्क अपने लूटने वालों को कभी बख्शेगा नहीं। सर तो आप लुटेरे आप लोगों के वहां भी बहुत हैं सर, नाम लेना शुरू करूं, मतलब ये लुटेरे की बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी में भी ब्लैक शीप है सर, यही लुटेरे आपके आज हामी हैं, आपके इत्तेहादी हैं सर, यही डाकू थे ना चौधरी साहब, डाकू थे ना, क्यों आपने उनके साथ हाथ मिलाए हैं? सर आप बात गलत कर रहे हैं ना, आप बात गलत कर रहे हैं। या तो आप अक्रॉस द बोर्ड करप्शन में यकीन रखते तो आप हर किसी के खिलाफ करते एक्शन। मैंने किसी जगह भी अपने आप को या अपने दोस्तों को क्लीन चिट नहीं दी, हम सब भी इसी मुआशरे में हमारे साथ भी बुरे हो सकते हैं, मैं भी बुरा हो सकता हूं, लेकिन हमने देखना ये नहीं कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब का मसला ये है कि आप बुरे नहीं हो सकते, आप लोगों को ये इजाजत नहीं है कि आप लोग बुरे हो सके और हमें ये इजाजत है आपको बुरा कह सके। जी अफनान का क्लोजिंग पॉइंट। कुरैशी साहब योर टाइम इज अप। जी खान साहब, जी अफनान, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस मर्जी की किरदार कुशी करे, जिस मर्जी के ऊपर जो मर्जी कीचड़ उछाले, एक दिन कहें एक बंदा ईमानदार है, कुछ अरसे बाद कहें वही चोर हो गया, फिर दोबारा कहें वो ईमानदार हो गया, तो वो तो ठीक है, वो ना किरदार कुशी है, ना वो गलत बात है, ना उसके अंदर कोई मसला है, वो सब माफ है। ट्रांसपेरेंसी हम नहीं कहें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इमरान खान चोर है, साहब दिस हैज टू स्टॉप ना, आप लोगों को कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि ये रुके ना, क्योंकि ये इल्जाम तराशी तो इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, अब सुन के भी कान पक गए हैं। आप लोग जवाब में शिकवा करते हैं, बस आप लोग इसको खत्म क्यों नहीं करते? कम से कम प्रूव योर इनोसेंस ताकि इस बात को खत्म किया जाए। देखिए ये सिर्फ इमरान खान साहब का बनाया हुआ, आप देखें ना आज प्रोग्राम हम किस पे कर रहे हैं कि उन्होंने आज बैठ के इंटरनेशनल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें बोल दी हैं, उसका सर पैर भी नहीं था, वो जो मर्जी इल्जाम लगा दिए, वो ठीक है किरदार कुशी करना, मतलब आप जो मर्जी करें आपको माफ है, दूसरा आपको जवाब देगा तो आप तिल मिला उठते हैं। तो भाई फिर आप जब पत्थर मारते ना किसी के घर पे तो फिर अपना भी देखा करेंगे कि जब जवाबी कार्रवाई होगी तो क्या होगा। चलें ठीक है, ओके थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। 12 लाख रुपए में 100 रुपए मरला अपना कराया रेगुलराइज। चलें ओके दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। थैंक यू सो मच।